फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सांपदा माता का डोरा कैसे लिया जाता है। संपदा माता और सांपदा माता एक ही हैं। सांपदा माता का डोरा दुल्हनडी के दिन यानी होली दहन के अगले दिन लिया जाता है और इस डोरे को सुहागिन महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि अन्न धन के भंडारे भरने के लिए लेती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होता है। सुबह नहा धोकर हमें सांपदा माता का डोरा लेना होता है। घर में जो भी जगह साफ सुथरी हो वहाँ पर बैठकर आप आसन लगाकर एक पटड़ा लेकर और थाल में ये सभी चीज़ें लेकर बैठ जाइएगा और वहाँ बैठकर आपको सांपदा माता का डोरा लेना होता है। तो घर में जो भी जगह साफ़ सुथरी दिखाई दे, मंदिर के आगे सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, तो वहाँ बैठकर आप ये डोरा संपदा माता का डोरा लेने के लिए हमें कच्चा सूत चाहिएगा। आप मोली भी ले सकते हैं, साथ में रोली और हल्दी पाउडर ले सकते हैं या फिर हल्दी की गांठ ले सकते हैं जिसको होलिका दहन की झल दिखाई जाती है। और जौ के दाने ले सकते हैं या फिर आप जौ की बाली आजकल बहुत गेहूँ में उगी हुई होती है वो ले सकते हैं और चावल ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, संपदा माता का डोरा बनाने के लिए हमें 16 तार का धागा लेना होता है, यानी कि 16 धागे उसमें करने होते हैं। आप अपने जो आपने कच्चा सूत लिया उसमें गिन लीजिए कितने धागे हैं। मेरे वाले में 5 हैं, तो इस तरह से मैं इसको 16 धागे बना लूँगी और जो इसमें एक्स्ट्रा धागे होंगे मैं उनको बाहर निकाल दूंगी। ध्यान रखें, हमें इसे 16 धागों में ही रखना होता है और 16 ही इसमें गांठें लगानी होती हैं। अगर आपके पास कोई बैठा हुआ है तो उसकी मदद से आप उसके हाथ में पकड़ा कर भी कर सकते हैं या फिर जो आपने जल का लोटा लिया है मेरी तरह उसमें घुमाकर भी आप इसको दुगना कर सकते हैं। और जो बाकी के तार हैं मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। अब हम इसमें 16 गांठें लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें गांठें लगा ली हैं और ध्यान रखें थोड़ा बड़ा धागा रखें। संपदा माता के इस डोरे को आप गले में भी डाल सकते हैं या फिर आप इस डोरे को मंदिर में रख सकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी और का हाथ ना जाए। और आपको ध्यान रख के जब इसे खोलना होता है तो आप वैसाख के महीने में इसे आसानी से खोल पाएँ। मैंने पीसी हुई हल्दी इसलिए ली थी ताकि इस डोरे को हमें हल्दी में पीला करना होता है। तो थोड़ा सा पानी डालकर और थोड़ी सी हल्दी मैंने अलग निकाल ली है एक टोरी में, इसको हम रंग लेंगे। हल्दी में इसको रंगना होता है और ये हमारा डोरा पीला हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको हल्दी में रंग लिया है। डोरा हमारा बिल्कुल हल्दी में पीला हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे। अब थोड़े से रोली में हम पानी डालकर स्वास्तिक बनाएंगे। या तो आप जो पटड़ा आपने लिया है उस पर स्वास्तिक बना लें या फिर आप प्लेट जो आपने थाली या प्लेट ली है उसमें भी आप स्वास्तिक बना लेंगे गणेश जी के रूप में। और देखिए, स्वास्तिक बनाते हुए हमेशा सीधी रेखा का ही प्रयोग करना चाहिए। क्लॉकवाइज हमें स्वास्तिक बनाना होता है और इसकी सभी रेखाएं बाहर से अंदर की ओर ले जाते हुए हमें स्वास्तिक बनाना होता है, तभी हमारा स्वास्तिक शुभ होता है और बहुत ही शुभ फलदायिनी होता है। तो इस तरह से स्वास्तिक को हम भी जब भी बनाएं तो इस तरह से क्लॉकवाइज आकार में ही इसको बनाना होता है और संपूर्ण स्वास्तिक हमें बनाना होता है। तो स्वास्तिक मैंने बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्वास्तिक बनाने का भी सही तरीका मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आप अब से सही स्वास्तिक ही बनाएंगे। देखिए, स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर हम चावल के दाने रखेंगे और जो डोरा हमने बनाया है ये भी हम इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद देखिए, हमें जो जल का लोटा हमने लिया है इसमें हमें 13 टिक्कियाँ लगानी होती हैं। तो बात ध्यान रखें कि जो हमने डोरा बनाया है उसमें हमें 16 गांठें लगानी हैं और जो जल का लोटा हमारे पास है इसमें हमें 13 टिक्कियाँ लगानी हैं। तो इस तरह से मैंने रोली की इसके ऊपर 13 टिक्कियाँ लगा दी हैं। उसके बाद जौ के 16 दाने हमें हाथ में लेकर कथा सुननी होती है। या तो आपने दाने लिए हैं तो दाने 16 गिनकर निकाल लीजिए। अगर आपने बाली ली तो बाली में से भी आप 16 दाने निकाल कर हाथ में ले लें। उस अपने सीधे हाथ में लेकर हमें कथा सुननी होती है। तो चलिए अभी हम कथा सुन लेते हैं संपदा माता की। और अगर मैं कथा यहीं पर कहूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग से चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो के दाने हमारे हाथ में हैं या तो आप अपने पीलिए में इसको बांध कर रख सकते हैं या फिर आप किसी डब्बी में भी इसको रख सकते हैं और किसी ऐसी जगह पर रखना है ताकि हम वैसाख के महीने में जब ये डोरा खोलें तब आप आसानी से इसको उठा लें। और डोरे को भी आप ऐसी जगह पर रख लें या फिर आप इसको अपने गले में डाल लें। अगर आप गले में नहीं डाल सकते हैं तो अपने पूजा घर में डोरे को रख सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी वैसाख के महीने में डोरा खोलें तो आपको
आपको आसानी से ये मिल जाए और जल के लोटे को आप सूर्य देव को अर्घ दे दें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम शांपदा माता का डोरा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय शांपदा माता।